एक छोटे से अरब देश कतर का इतना अधिक महत्व क्यों है? कतर फारस की खाड़ी में बहुत ही छोटा सा एक देश है। इसकी आबादी लगभग 29 लाख है, जिसमें लगभग 4 लाख लोग ही वहाँ के नागरिक हैं और अन्य भारत के काम करने वाले लोग हैं, और इसका क्षेत्रफल 11,500 वर्ग किलोमीटर है। मतलब इस देश की आबादी कानपुर शहर के आबादी के बराबर है और इसका क्षेत्रफल हरियाणा के क्षेत्रफल का 1/4 है। प्रति व्यक्ति जीडीपी को अगर पैमाना माने तो कतर दुनिया का सबसे अमीर देश है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में कतर अमेरिका से 2 गुना से अधिक अमीर है और भारत से लगभग 70 गुना अधिक अमीर है। वैश्विक कूटनीति के मामले में इस देश का बहुत महत्व है। इसके कई कारण हैं। कतर की भौगोलिक स्थिति कतर फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। सऊदी अरब जिसके पास दुनिया में सबसे अधिक कच्चे तेल का भंडार है और इराक का अधिकतर तेल और इसी फारस की खाड़ी होते हुए पूरे दुनिया में जाता है। इस खाड़ी के एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ सऊदी अरब और दोनों में बहुत तनाव रहता है। इसी कारण अमेरिका की सेना की एक प्रमुख कमान सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कतर में है और अमेरिकी नौसेना के 9वें बड़े का मुख्यालय पास के देश बहरीन में है। जब तक अमेरिकी सेना का सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कतर में है, इस पर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता है। इसके अलावा ब्रिटेन और फ्रांस की सैनिक अड्डे भी कतर में है। कतर का अकूत प्राकृतिक गैस भंडार कतर के पास ठीक ठाक मात्रा में कच्चे तेल का भी भंडार है और ये दुनिया का 14वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। लेकिन कतर के पास प्राकृतिक गैस का दुनिया में तीसरा रूस और ईरान के बाद सबसे बड़ा भंडार है। इसलिए कतर के पास बहुत अधिक पैसा है। कतर की मीडिया कतर के पास अल जजीरा दुनिया के सबसे बड़े मीडिया समूहों में से एक चैनल है। ये समाचार चैनल कतर के अलावा दुनिया के हर हिस्से के समाचार पर अपनी राय देता है। कश्मीर पर भी ये हमेशा भारत विरोधी न्यूज ही दिखता है और इससे सबसे अधिक परेशान सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात है। कतर की कूटनीति सुन्नी देश होने के बाद भी कतर का ईरान से अच्छा संबंध है। कतर की अपनी अलग विदेश नीति है और यह अपने पड़ोसियों सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की बहुत अधिक बात नहीं मानता है। कुछ साल पहले सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात और इनके सहयोगियों ने कतर को अलग थलग करने की नाकाम कोशिश किया था। कतर का तुर्की के साथ भी अच्छा संबंध है। कतर पर आतंकी संगठनों को प्रश्रय देने के आरोप भी लगते हैं। कतर ने ही अमेरिका और तालिबान के बीच वार्ता शुरू करवाया था और इनसे उसामा बिन लादेन के परिवार को भी प्रश्रय दिया था। कुछ देश कतर पर तुर्की के साथ सीरिया और लीबिया में आतंकी संगठनों को मदद देने का आरोप भी लगाते हैं। कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि कतर तुर्की और ईरान के साथ लेबनान में आतंकी संगठन हमास जो इसराइल पर हमला करता है को गुप्त मदद देता है। कतर के निवेश और सहायता कतर अपने पैसों का निवेश इस तरह करता है कि उसका नाम और सम्मान दुनिया में बढ़े। कतर में फुटबॉल का कोई इतिहास नहीं है, लेकिन पैसे के बल पर कतर इस साल 2022 में विश्व कप फुटबॉल की मेजबानी कर रहा है। कतर ने कई देशों और कंपनियों में अपना पैसा लगाया है। लंदन का हीथ्रो हवाई अड्डा, पेरिस का सबसे बड़ा फुटबॉल क्लब PSG, बार्कलेज बैंक लंदन, वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में कई बड़ी बड़ी इमारतें, जर्मनी की कार बनाने वाली कंपनी वोल्क्सवैगन, फ्रांस की फोन कंपनियां, यूरोप की हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी एयरबस इत्यादि। कतर ने फ्रांस से राफेल, ब्रिटेन और जर्मनी से यूरोफाइटर, अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर तथा परिवहन विमान खरीद लिया है। इससे ये होता है कि पश्चिम के देश कतर के खिलाफ कड़े कदम उठाने के पहले बहुत बार सोचेंगे। यूरोप रूस और अमेरिका में यूक्रेन को लेकर तनाव बढ़ रहा है, लेकिन जर्मनी और कुछ अन्य देश रूस के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठा रहे हैं क्योंकि रूस इन देशों को प्राकृतिक गैस बेचता है। अब अमेरिका कतर को मान रहा है कि अगर रूस से गैस की आपूर्ति बंद हुई तो कतर यूरोप को बड़ी मात्रा में गैस की आपूर्ति करेगा। बदले में अमेरिका ने इसी सप्ताह कतर को गैस नाटो प्रमुख सहयोगी का दर्जा दिया है। अपने पैसे, भौगोलिक स्थिति, कूटनीति और मीडिया के बल पर एक छोटे देश कतर की बहुत पहचान बन गई है।